वैदिक विधि से योग करना हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गुणा करना, गुणन संक्रिया। तो गुणा करने की कुछ विधियां हैं, जैसे नंबर फर्स्ट है ऊर्ध्व तीर्य गभ्याम, दूसरी विधि है एकाधिकेन पूर्वेण, और तीसरी है एक न्यूनेन पूर्वेण, और चौथी है निखिलम विधि। तो पहले पढ़ते हैं ऊर्ध्व तीर्य गभ्याम विधि। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऊर्ध्व का मतलब होता है सीधा या खड़ा, यानी ऊपर नीचे की संख्याएं, और तीर्यक का मतलब तिरछा। तो स्तंभ में जो अंक हैं उनको तिरछा गुणा करना है। इसके लिए पहले निकालनी पड़ती है समूह संख्या, और समूह संख्या निकलती है स्तंभ की संख्या के आधार पर। स्तंभ कितने हैं? अब जैसे इसमें 3 अंक हैं, इस नीचे वाले में 2 अंक हैं, तो इसको भी 3 अंकों वाली बना लेते हैं, आगे 0 लगाकर। तो अब स्तंभ हो गए 1, 2 और 3। स्तंभ की संख्या को 2 से गुणा करेंगे, 1 लेस कर देंगे। तो यहाँ जैसे स्तंभ कितने हैं, स्तंभों की संख्या है 3, 2 से गुणा करेंगे 6, 1 घटाएंगे कितना आएगा, बराबर 5 आएगा। तो 5 क्या होंगे, समूह बनेंगे। तो 5 समूह बनेंगे। तो समूह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहले समूह में लेंगे 1-1 अंक, 1 और 0 ले लिया। दूसरे में ले लेंगे 2-2 अंक, 1 और 4, 0, 2। फिर तीसरे में लेंगे 3-3 अंक, 1, 4, 7। नीचे 0, 2, 8। अब लेंगे घटते क्रम में, क्या लेंगे, 47, 28। तीनों इसमें आ गए। शुरू में 1, फिर 2-2 अंक, फिर 3-3 अंक। अब घटते क्रम में लेंगे, 3 के बाद कितने अंक लेंगे, 2-2 अंक। तो 2-2 कौन से लेंगे, 47 और 28। पीछे वाले 2 अंक, और फिर पीछे वाला 1-1 अंक, 7 और 8। इनको गुणा करेंगे, ये तो होगा 1-1 अंक के ऊपर नीचे गुणा होगा। 2 अंक होने पर तिरछा गुणा, और दोनों को जोड़ देंगे। जैसे यहां पर कितना आएगा, 1 को 0 से करने पर 0, 0 को 4 से करने पर 0, और 2 को 1 से करने पर +2। यहाँ पर पहले को करेंगे तीसरे अंक से, 0 गुणा 7 करने पर कितना आएगा, 0 आएगा, प्लस तीसरे को पहले से करेंगे कितना आएगा, 8 गुणा 1 8 आएगा, प्लस बीच वाले को 4 को 2 से करने पर कितना आएगा, 8। ऐसे यहाँ पर कितना आएगा, पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से, 7 को 2 से करने पर 14, 8 को 4 से करने पर 32, और यहाँ ऊपर नीचे गुणा करने पर कितना आएगा, 56। अब इनको जोड़ लेंगे, जोड़ने पर ये तो बराबर कितना आएगा, 2, ये बराबर कितना आएगा, 16, ये बराबर कितना आएगा, 46, और ये बराबर 56 है ही। और 16 को लिख लेंगे हम 1 और 6 के रूप में, इसको लिख लेंगे 4 और 6 के रूप में, इसको लिख लेंगे 5 और 6 के रूप में। ये 2 ऐसे रहेगा, ये 2 0 ऐसे रहेगा।
एक ही अंक रखना है, 6 का 6 आ जाएगा, 5 आएगा अगले अंक में। 5 जोड़ेगा 6 से कितना होगा 11, हासिल आएगी 1, 1 और 4 कितने हो जाएंगे 5, 5 को जोड़ेंगे 6 में कितने हो जाएंगे 11, कितना आएगा 1, और हासिल क्या आएगी 1, 1 और 1 होंगे 2, 2 को जोड़ेंगे 2 से कितना आएगा 4, 0। तो आंसर कितना आएगा अपना 0, 41, 16, 0, 41, 16। वैदिक विधि से जो भी हम गुणा भाग करेंगे उनको सिंपल मेथड से, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासों से, उस विधि से चेक जरूर कर लेंगे, हो सकता है कहीं गलती हो रही हो। तो वैसे आसान विधि है, हम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 9। उसमें ये देखना है कि कौन सी विधि श्रेष्ठ रहेगी। तो 4 विधियां बताई हैं, हम सबको यूज करके देख लेंगे, जो आसान लगेगी वो क्या होगी श्रेष्ठ। एग्जाम्पल क्या है 588 गुणा 512, 588 गुणा 512। तो उसको हम पहले पढ़ते हैं एकाधिकन पूर्वण विधि से। ये विधि तब लगती है जब इकाई अंकों का योग या दहाई तक के अंकों का योग 10, 100, 1000 के रूप में हो और शेष बचे अंक क्या हो समान हो। तो यहां पर जैसे 588 गुणा 512, तो यहां पर क्या है इकाई दहाई अंकों का योग बराबर क्या आ रहा है 88 + 12 बराबर 100 आ रहा है। तो ये विधि क्या होगी प्रभावी होगी और इससे हम गुणा कर सकते हैं। तो इनका 88 गुणा 12, शेष निखिल अंक जो समान हैं 88, 12 को छोड़कर उनमें से एक लेंगे और उसका एकाधिक लेंगे और उनको गुणा कर देंगे। उसको गुणा करेंगे एकाधिक से, 5 है तो 6 से गुणा कर देंगे। ये कितने आएगा 5 को 6 से करने पर 30 आएगा और यहां पर अंक कितने 100 में 2 0 हैं तो इसके भी 2 अंक और इसके भी 2 अंक लेंगे। 88 गुणा 12, 30 का 30, 12 को 8 से करने पर 12 × 8 = 96 और 12 को 8 से करने पर 12 × 8 = 96, 96 और 9 कितने होंगे 105। तो उत्तर क्या होगा 30, 10, 56। तो एक विधि है ये, एक होती है एक न्यूनैन पूर्वण। ये कब लागू होती है जब दोनों संख्याओं में से एक क्या हो 9 वाली हो, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगी। थर्ड क्या होगी निखिलम विधि। तो यहां पर आधार क्या होगा, आधार तो 100 है लेकिन उपाधार की जरूरत पड़े क्योंकि 588
512 है। अगर ये 188 ये 112 होता तो आधार से काम चल जाता। तो यहाँ पर लेंगे निखिलम उपाधार विधि। निखिलम उपाधार विधि। तो निखिलम उपाधार विधि क्या होगी? 588 गुणा 512 है ही, इसमें क्या लेंगे? आधार बराबर 100, उपाधार क्या हो जाएगा? 500। उपाधार अंक क्या होगा? 5 होगा। उपाधार से विचलन $588 का कितना होगा? 588 माइनस 500 बराबर +88, और दूसरे का 512 माइनस 500 बराबर +12। ये क्या आ गए? विचलन आ गए। तो पहले खाने में करेंगे, एक संख्या ले लो कोई सी भी, प्लस दूसरी का विचलन ले लो। इसको गुणा करेंगे उपाधार अंक से, हाथ से। दूसरे खाने में क्या लेंगे? विचलनों का गुणनफल, 88 गुणा 12। अब यहाँ पर 500 है, 5 है ही, इनको जोड़ करने पर कितना आएगा? 600 हो जाएगा। और ये गुणा करने पर क्या आएगा? 1056 बराबर कितना आएगा? 5 को 6 से करने पर 30, 2 0 को 2 0। और निखिलम विधि में आधार में जितने 0 होंगे उतने ही अंक रखने हैं। तो 56 तो रहेंगे इस खाने में और 10 जाएंगे अगले खाने में जोड़ेंगे। तो बराबर क्या आएगा? 30, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएंगे? 10 और 56। 30 10 56, ये क्या होगा अपना आंसर। और फोर्थ विधि कौन सी होगी? ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम, जो हमने अभी पढ़ी है। इसमें उसी प्रकार से समूह बनेंगे, समूह बनेंगे स्तंभ के आधार पर। 588 गुणा 512, 512। तो 3 स्तंभ हो गए, 3 दूनी 6 माइनस 1 5 समूह बनेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहले स्तंभ में क्या आएंगे? 5 और 5 आएंगे। दूसरे में कितने आएंगे? 2 अंक ले लेंगे, 58 51। तीसरे में 3 अंक आ जाएंगे, 588 512। चौथे में लास्ट के दोनों आ जाएंगे, 88 12। और पांचवें खाने में, पांचवें समूह में अंतिम अंक आएंगे दोनों के, 8 और 2। 5 को 2 से करेंगे, नहीं 5 को 5 से करेंगे कितना आएगा? 25। इसको 5 को करेंगे 8 से 40। 1 को करेंगे 5 से प्लस 5 कर देंगे। 5 को करेंगे 8 से 40 प्लस 5 को करेंगे, 2 को करेंगे 5 से 10 प्लस 1 को करेंगे 8 से 8। 1 को करेंगे 8 से 8, 2 को करेंगे 8 से 16 प्लस 2 को करेंगे 8 से कितना आएगा? 16। तो यहाँ तो 25
यहाँ कितना आएगा 45, और यहाँ कितना आएगा, ये 18 हो गए, 50 और 8 58, यहाँ कितना आएगा 24, यहाँ 16 है ही। अब सभी में एक अंक रखना है, एक अंक को ऊपर ले लेंगे प्रत्येक समूह का। अब पहले आएगा 6 का 6, एक जुड़ेगा 4 से, कितने होंगे 5 आ जाएंगे। फिर 2 जुड़ेगा 8 से, कितने आएंगे 10, एक असल हो जाएगी, जुड़ेगी 5 में 6 जुड़ेगा 5 से, कितने आएंगे 11, असल आएगी 1 जुड़ेगा 4 में 5, और 5 जुड़ेंगे 5 से 10, असल आएगी 1, 2 और 1 3। ये क्या होगा अपना आंसर। तो इन चारों विधि में से कौन से श्रेष्ठ लग रही है? एकाधिकन पूर्वण विधि 842 गुणा 858। इसमें ये बताना है कौन सी विधि श्रेष्ठ है। चारों विधि यूज करके देखेंगे। एग्जाम में जनरली एक ही विधि आएगी। तो एकाधिकन पूर्वण के लिए क्या करेंगे, 8 एक अधिक से गुणा कर देंगे, जैसे दोनों में 8 अंक थे तो 8 गुणा 9 कर दिए, और 42 गुणा 58। तो ये थोड़ा कठिन पड़ेगा 42 को 58 से गुणा करने पर, तो ये श्रेष्ठ नहीं हो सकती। कर लेंगे, करके देख लेंगे कितना आएगा। और एक न्यूनन पूर्वण, इनमें 9 वाली कोई संख्या, दोनों संख्याओं में से एक संख्या 9 वाली होनी चाहिए, वो नहीं है, तो ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तीसरी विधि निखिलम उपाधार विधि। तो इसमें आधार क्या होगा, यहाँ पर आधार कितना होगा, 1000 आधार होगा। तो उससे विचलन कितना आएगा, विचलन इसमें बड़े आएंगे। 1000 में से 842 लेस करेंगे, कितना आएगा, 10 में से 2 गए तो 8, और 9 में से 4 गए तो 5, 9 में से 8 गया तो 1, 158 आएगा। दूसरा कितना आएगा, 1000 में से 858 करेंगे तो ये आएगा 142 आएगा, -158 और -142। तो विचलनों का गुणा करेंगे तो ये भी बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए ये भी श्रेष्ठ नहीं है। फिर चौथी विधि कौन सी बचेगी, ऊर्ध्वतीर्घाभ्याम। ये भी थोड़ी बड़ी पड़ती है, तो फिर क्या करेंगे, एकाधिकन पूर्वण विधि और ऊर्ध्वतीर्घाभ्याम विधि दोनों को एक साथ लेंगे। पहले करेंगे इस विधि से और फिर करेंगे ऊर्ध्वतीर्घाभ्याम विधि से, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। कैसे, 842 गुणा 858, इसमें क्या करेंगे, पहले तो 8 गुणा 9 कर देंगे, दूसरे खाने में कितने लेंगे, 42 गुणा 58 लेंगे, तो हो जाएंगे 72। और यहाँ पर फिर क्या करेंगे, इनको करेंगे ऊर्ध्वतीर्घाभ्याम विधि से, 42 गुणा 58 करके। स्तंभ 2 है तो समूह कितने बनेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 4 - 1 3 समूह बनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
पहले में 4 5, दूसरे में 2 8, दूसरे में दोनों आ जाएंगे, तीसरे में आएंगे 2 और 8। गुणा करेंगे 5 को 4 से 20, 5 को 2 से 10 प्लस आ जाएगा बीच में। 8 को 4 से करेंगे तो 32। यहाँ पर कितने आएंगे 16, तो 20, ये हो गए 42 और ये कितने हो गए 16। एक एक अंक लेना है। पहले में कितना आएगा 6, 1 जुड़ेगा 2 से 3, 4 जुड़ेगा 20 से 24। तो इधर कितना 24 36 आया, तो 72 24 36, 72 24 36 क्या होगा अपना आंसर।